हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि फीजी बोर्ड का क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम फ्रॉम होम है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो घर में होगा। बस आपको स्कूल से आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर लेकर के आना है। अब सबके मन में ये डाउट है, या फिर डाउट होना भी चाहिए, कि क्या सभी का जो परसेंटेज है वो एक जैसे आएगा, क्योंकि सभी तो आंसर शीट घर ले जाकर पुस्तक से देख करके लिखेंगे ही। तो क्या सभी का परफेक्ट 98 97 आएगा? तो इसका जवाब है नहीं, सभी का परफेक्ट 98 या फिर 97 नहीं आएगा, क्योंकि जो जनरल यानी कि जो कॉमन स्टूडेंट हैं वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मार्क्स है वो पेपर चेक करते समय कट जाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखें। तो वो कौन से 5 मिस्टेक्स हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपका परसेंट जो है बाकी से कम हो जाएगा। यदि आप उस मिस्टेक्स को नहीं करते हैं तो आपका जो परसेंट है वो डेफिनेटली बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उससे कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो चलिए उसी जो मिस्टेक्स के बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपका जो पहला मिस्टेक्स हो सकता है आपके एग्जाम में वो है आपका हैंड राइटिंग। आप सभी को पता है कि आपका जो 12वीं का एग्ज़ाम है वो 1 महीना पहले से या फिर उससे ज़्यादा समय से ही पोस्टपोन्ड हो चुका है, और सभी जो स्टूडेंट थे उसके मन में डाउट था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। कई लोग सोच रहे थे कि जनरल प्रमोशन हो जाएगा, तो इस वजह से जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ना लिखना बंद कर दिए थे। यानी पढ़ना बंद कर दिए थे तो जाहिर सी बात है लिखना भी बंद कर दिए थे। अब वो स्टूडेंट 1 महीने या फिर 1.5 महीने से लिखना बंद कर चुके हैं, तो उनको प्रॉब्लम आएगा हैंड राइटिंग का, क्योंकि आप जैसे ही पहले दिन आंसर शीट लेकर आएंगे, अगर आप तुरंत आंसर शीट में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो हैंड राइटिंग है वो अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अभी पेन कॉपी निकालिए, उसमें अपना हैंड राइटिंग लिखिए और उसको उस समय के हैंड राइटिंग से कंपेयर कीजिए जिस समय आप रेगुलर लिखते थे या फिर पढ़ते थे। तो आपका पता चलेगा कि आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा भी कम है, पहले की तुलना में थोड़ा सा भी क्या है आपका ख़राब है। तो थोड़ा सा भी ख़राब क्यों होगा? जब आपका हैंड राइटिंग पहले ही अच्छा बनता था तो एग्ज़ाम में ही बनना चाहिए ना। इतने दिन से अगर आप मेहनत करते आए हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ पर शो होना चाहिए? आपके आंसर शीट पे शो होना चाहिए। तो आप फिर 1 महीने जब लिखे नहीं हैं तो आपका जो हैंड राइटिंग है वो ख़राब हो चुका है। तो उसको आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही आप उस हैंड राइटिंग को सुधार लें। यानी कि ऐसे ही एक नॉर्मल आंसर शीट जो होता है मार्केट में मिलता है, उसमें आप लिख करके प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो भी आपका हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है वो थोड़ा सुधर जाए और आपका लिखने का जो प्रैक्टिस है ना वो भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि आपको 5 दिन में 5 सब्जेक्ट का आंसर शीट लिखना है। एग्जाम में 3 घंटा लगता है, लेकिन आप घर में पुस्तक देख के लिखेंगे तो आपको 5-6 घंटा लग जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो हैंड राइटिंग है सबसे पहले रफ पेज में लिख करके देखना है, उसके बाद आंसर शीट में लिखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम के दिन करेंगे आप, इसको आप 2 दिन पहले कर लीजिए। यानी कि आपका एग्जाम कब से होगा, 1 से, तो आप इसको 2 दिन पहले से किसी रफ पेज में अपना हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर ले थोड़ा सा। तो इस तरह से आप हैंड राइटिंग अगर इम्प्रूव करेंगे तो आपका राइटिंग जो है दूसरे से अच्छा दिखेगा। तो डेफिनेटली आपका जो परसेंटेज है वो 1-2% दूसरों से ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए इसमें आंसर सभी का करेक्ट होगा। बस यहाँ पर जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखता है वो बिकता है, जो अच्छा दिखेगा उसी को अच्छा नंबर मिलेगा, कन्फर्म है ये। तो ये आपका हो गया हैंड राइटिंग। सेकेंड, आप जो मिस्टेक करेंगे वो है आपका 5 दिन का समय बहुत है। आप क्या सोचेंगे कि 5 ही सब्जेक्ट लिखना है, 5 दिन का समय पर्याप्त है, क्योंकि अपन एक जो नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस मिस्टेक्स में आपको नहीं रखना है कि 5 दिन का समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप एक भी दिन अगर आंसर शीट को नहीं लिखेंगे ना, यानी आप एक भी दिन घूम दिए कि 5 दिन तो मेरे पास बचा है बोल के, तो आपके पास मान लो आप 3 या फिर 4 दिन बच गया, तो 3 दिन में आप अपने 5 सब्जेक्ट के आंसर शीट को अच्छे से लिख नहीं सकते। यानी कि उसमें आप अपना क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते। आपको क्या करना है, जब से आप आंसर शीट ले करके आएंगे तो बाकी काम को छोड़ करके सिर्फ आपको अपना आंसर शीट को अच्छे से लिखना है। चाहे आप पुस्तक देख के लिखें या कहीं से लिखें, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आराम से लिखना है, सोच समझ के लिखना है, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट याद रखना है। 5 दिन का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता। भले आप फ्लो लिखें, दिन में एक ही सब्जेक्ट को पूरा करें, लेकिन अच्छे से लिखें और आराम से लिखें। 5 दिन है, इस 5 दिन की वजह से ही आपका रिजल्ट अच्छे से बनने वाला है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट है आपका आंसर कॉपी करना। आंसर कॉपी करने का मतलब ये है कि आपकी फिर दूसरे स्टूडेंट से व्हाट्सएप में मंगा लिए, उसके आंसर को आप कॉपी कर दिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो लिखा है उसका आंसर गलत हो, ऐसा हो ही सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आंसर को वेरीफाई करना है। आप जब भी आंसर लिखेंगे, अगर आपको श्योर है कि ये है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको डाउट है, दूसरे से अगर आप हेल्प ले रहे हैं, तो आपको अंधभक्त की तरह उसके आंसर को अपने में कॉपी नहीं करना है, उसको पहले वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो आपने टीचर से भी कंफर्म कर लीजिए कि क्या वो सही लिख रहे हैं कि नहीं, सॉरी कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद ही आपको कॉपी करना है। अगर आप दूसरे का जो गलत आंसर उसको कॉपी कर लेंगे तो उसका तो मार्क्स कटेगा ही और आपका भी मार्क्स कटेगा। तो ये आपका तीसरा मिस्टेक हो सकता था। चौथा मिस्टेक से आपका हद से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना। हद से ज़्यादा का मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा लिख देंगे, यानी वर्ड लिमिट है 50 से 60, लेकिन आप क्या करेंगे, घर में तो आंसर मिलेगा ही, यानी जो परीक्षा बोर्ड है या बुक है उसमें तो बहुत बड़ा बड़ा आंसर दिया रहेगा। क्योंकि अगर मान लो परीक्षा बोर्ड में जो छोटा प्रश्न है उसको बड़ा में दे दिया है पेपर में, या फिर जो परीक्षा बोर्ड में जो बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको 2 नंबर में दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, बड़ा आंसर लिख देंगे। जबकि आपको लिखने का जो शब्द सीमा है वो मान लीजिए 60 से 70 है, तो आपको फिर 60 से 70 ही लिखना है। तो आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका आंसर फिर ज़्यादा भर जाएगा, और जो चेक करने वाला है उसको कंफर्म पता लग जाएगा कि ये कहीं से देख के लिखा हुआ है। ऐसे उसको पता ही है कि वो देख के लिखा हुआ है, लेकिन वो जो चेक करने वाला है वो इतना तो उम्मीद कर सकता है ना कि अगर आप देख के लिख रहे हैं तो तरीके से लिखें, जितना आपको वर्ड लिमिट दिया गया है उतना ही लिखना है। इससे आपका समय भी बचेगा और आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको 5 दिन में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। मिस्टेक था ये। पांचवा मिस्टेक से है उत्तर को कट या फिर गलत मार्क करना। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो भी उत्तर लिखना है वो आपको अच्छे से सोच समझ करके लिखना है। अगर आप जल्दबाजी में किसी का कॉपी करके उत्तर को लिख देते हैं, अगर आपको उसको बाद में कट करना पड़ता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब इंप्रेशन होगा। इसमें आपका सीधा मार्क्स कटेगा और आपका जो परसेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा पीछे जा सकता है। देखिए, परसेंट तो सभी का ज़्यादा आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका आएगा वो मैटर है, क्योंकि सभी को देख के ही लिखना है। अब सभी का परसेंट 90 के आसपास ही आएगा, 70 मतलब 80-90 के पास ही आएगा या फिर उससे ज़्यादा आएगा। तो क्यों उसका 90 से ज़्यादा आएगा? आप भी तो घर ही में देख के लिख रहे हैं ना, वो भी घर में देख के लिख रहा है। 1-2% का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बनाते हैं, 5 दिन के समय को ज़्यादा समझते हैं कि वो ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, या फिर आंसर कॉपी करते हैं दूसरे का, चाहे वो गलत हो गया सही हो, या फिर हद से ज़्यादा लिखते हैं, या फिर आप उत्तर को लिखने के बाद उसको बार बार काटते हैं, तो इन सभी मिस्टेक्स की वजह से आपका जो परसेंट है वो बाकी एवरेज स्टूडेंट के परसेंट से भी कम आ सकता है। तो आप सभी को इन सभी मिस्टेक्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। इसको जो है आपको होने नहीं देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह के नए नए वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल में बने रहें। और साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।